अमृत योजनेतील अमृत गेले कुठे? पंतप्रधानाच्या आवास योजनेचा वाजला बोजवारा। भाजपाच्या सत्तेला खरोखरच कंटाळली का जनता? ये बड़े बड़े साहब नहीं कर रहे, जो भी आ रहा बस देख रहा, एडवर्टाइज कर रहा, चले जा रहा। वेळ आ रहा काही मेंबर लोक भी अतिशय जास्त समस्यांनी ग्रस्त आहोत। अजूनही सर्व्हिस लाईन झालेली नाहीये। वेळ पडला तर आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकू। पहा RRC नेटवर्कचा प्रभागनिहाय कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, RRC न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। ST कर्मचारियों ने फिर की हड़ताल, हजारों यात्री हुए परेशान। जिले में टीकाकरण अभियान पड़ा ठंडा। जिला परिषद के 2 सभापतियों का चयन, गैरकानूनी होने की याचिका। ग्राम हाथुरण की पुलिस चौकी बंद, अवैध धंधों की हुई भरमार। और बिरड़ पेट्रोल पंप पर डकैती, 2.25 लाख लूटे। अब समाचार विस्तार से। ST कर्मचारियों ने एकाएक हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर निजी वाहनों ने मनमाना किराया वसूला। अकोला के डिपो क्रमांक 2 के ST कर्मचारियों ने फिर से एकाएक हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर दीपावली की छुट्टी के कारण सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी। 11 बजे के समय ST कर्मचारियों ने एकाएक हड़ताल फिर से शुरू कर दी। इससे पहले 28 अक्टूबर को अपनी कई मांगों को लेकर ST कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद शासन द्वारा कुछ मांगें मानी गई थी और बाकी मांगें दीपावली के बाद पूरी करने की बात कही थी, जिसके कारण ST कर्मचारियों की हड़ताल एक ही दिन में समाप्त हो गई थी। अब फिर से ST कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सर्व जे अकोला आगार क्रमांक 2चे कर्मचारी आहेत, आतापर्यंत त्यांनी दिवाळीचा सण होता, भाऊबीज होती, भाऊबीजीला अडवणूक करू नये म्हणून बहिणीला भावाकडे जाऊ दिलं आणि भावाला बहिणीकडे जाऊ दिलं। परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रात काल रात्रीपर्यंत जवळपास सर्व डेपो बंद झालेले आहेत। म्हणून आम्ही प्रवाशांची अडचण समजून घेता कालपर्यंत सुरू ठेवलं, पण आमच्या 38 लोकांच्या ज्या आत्महत्या झाल्या, ज्यांनी आमच्यासाठी बलिदान दिलं, कशासाठी की राज्य परिवहन महामंडळ हे शासनात विलीनीकरण झालं पाहिजे, एवढ्या एका गोष्टीसाठी कितीतरी दिवसापासून आपण सगळेच न्यूज चॅनलवर हे पाहत आहोत। त्यांचं सपोर्ट करण्यासाठी, त्यांना सहकार्य करण्यासाठी अजय कुमार गुजर यांनी जो संप पुकारला आहे, कायदेशीररित्या त्याची सोमवारी 10:30 वाजता सुनावणी सुरू झालेली आहे, जिसके कारण यात्रियों को बस स्थानक से निराश लौटना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में यात्री ऑटो का किराया देकर बस स्थानक पर पहुंचे थे, परंतु वहां सुबह 11 बजे एकाएक ST कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई, जिसके कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महिलाएं, बच्चे, ज्येष्ठ नागरिकों को इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ा। ST कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण नागरिकों को निजी लग्जरी और अन्य प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल यात्रा के लिए करना पड़ा। हड़ताल के कारण निजी वाहन चालकों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक हैरान परेशान है। ST महामंडल ने अभी 11:30 बजे तक के 11 बजे तक करीबन ST बसें चालू थी, लेकिन अभी आधा घंटा पहले उन्होंने बंद कर दिया और सारी पब्लिक यहाँ पर हैरान परेशान नजर आ रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण काफी कम होने के कारण टीकाकरण अभियान भी ठंडा पड़ गया है। आरोग्य यंत्रणा की निष्क्रियता को लेकर जिलाधिकारी ने इस विभाग को खासी लताड़ लगाई है। अकोला जिले में कोरोना का प्रभाव काफी कम होने के कारण टीकाकरण अभियान भी ठंडा पड़ गया है। टीकाकरण को लेकर जिला आरोग्य अधिकारी की निष्क्रियता सामने आ रही है। इस दौरान जिला प्रशासन ने बार बार कहने के बाद भी आरोग्य यंत्रणा सुस्त पड़ी है।
जिसे लेकर जिलाधिकारी ने आरोग्य विभाग को लताड़ लगाई है। टीकाकरण को गति देने के लिए जिले में टीकाकरण केंद्र बढ़ाने के लिए दल गठित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए दलों का गठन किया गया है। इसके लिए नियंत्रण अधिकारी, समन्वय अधिकारी, सहायक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार विस्तार अधिकारी, मंडल अधिकारी की नियुक्ति जोनल अधिकारी के रूप में करते हुए सभी टीकाकरण केंद्र को भेंट देकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव स्तर पर मुख्याध्यापक, तलाटी ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, पुलिस पाटिल, राशन दुकानदार, आरोग्य सेवक का पथक में समावेश कर उस पथक को टीकाकरण अभियान बढ़ाने के लिए कार्यान्वित करने को कहा गया है। टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए नियंत्रण अधिकारी आदेश को प्रभावी ढंग से पालन करे, इस प्रकार का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। हाल ही में जिला परिषद के 2 सभापति के चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में दोनों सभापति की नियुक्ति रद्द करने की मांग वाली एक याचिका विभागीय आयुक्त के पास दाखिल की गई है। अकोला जिला परिषद के 29 अक्टूबर को हुए विषय समिति सभापति, उसी प्रकार महिला व बाल कल्याण समिति सभापति पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका जिला परिषद की निर्दलीय सदस्य नीता संदीप गवई ने 2 नवंबर को दाखिल की है। इस चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका विभागीय आयुक्त अमरावती के न्यायालय में दाखिल की गई है। विभागीय आयुक्त ने अकोला जिला अधिकारी सहित विषय समिति वो महिला बाल कल्याण समिति सभापति को जारी की गई नोटिस की बात सामने आई है। इस याचिका में महिला व बाल कल्याण सभापति स्फूर्ति निखिल गावंडे व विषय समिति सभापति सम्राट जयराम डोंगरदीवे के सभापति पद का चयन गैर कानूनी है, इसे रद्द किया जाए, इस प्रकार की बात जिला परिषद सदस्य नीता संदीप गवई की याचिका में कही गई है। इस प्रकरण में आगे की सुनवाई 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे विभागीय आयुक्त के कक्ष में रखी गई है। बालापुर तहसील के उरल पुलिस थाने की हद में आने वाले ग्राम हाथरुण की पुलिस चौकी लंबे समय से बंद होने के कारण आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में अवैध धंधों की भरमार हो गई है और चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है। बालापुर तालुका के उरल पुलिस स्टेशन अंतर्गत हाथरुण सह परिसर के सभी जगहों पर अवैध धंधे शुरू है। हाथरुण की पुलिस चौकी कुछ वर्षों से बंद है, जिससे चोर मस्त और पुलिस सुस्त का दृश्य नजर आ रहा है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दखल लेना जरूरी है। पुलिस स्टेशन साथ ही पुलिस चौकी में नागरिकों की शिकायत पर कोई जांच नहीं होती है। उरल पुलिस स्टेशन की हद में हाथरुण परिसर और चौकी के अंतर्गत अनेक जगहों पर अवैध धंधे चल रहे हैं, जिस पर पुलिस का कोई दबाव नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों से हाथरुण चौकी की हद में आने वाले आगर, पालोदी, लोणागरा, हाथरुण, बोरगा, वैराले, सोनाला, धामना, हातला, मंडाला, खामबोरा में अवैध तरीके से शराब की बिक्री खुलेआम शुरू है। साथ ही बोरगा वैराले परिसर में गांव से नागरिकों ने दारू बंद की मांग की थी, जिसकी ओर पुलिस की अनदेखी साफ नजर आ रही है। दूसरी ओर चोरी की घटनाओं के आरोपी तक भी पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। इस सारी घटनाओं को देखते हुए पुलिस एवं अवैध धंधे करने वालों के बीच कोई साठगांठ तो नहीं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। अकोला शहर में लूटमारी के प्रमाण काफी बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर को चाकू का भय बताकर और आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 2,79,000 रुपए लूटने की घटना सामने आई है। अकोला शहर के डाबकी रोड स्थित भीरड़ पेट्रोल पंप के मैनेजर आशीष राठौड़ को गोड़बोली प्लॉट अर्बन बैंक के पास चाकू बताकर और आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 2,79,000 रुपए लूटकर आरोपी फरार होने की घटना सामने आई है। डाबकी रोड पुलिस थाने की हद में घटित घटना के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से एक बार सवालिया निशान लग गया है। डकैती की घटना को देखते हुए आरोपियों पर पुलिस की लगाम है या नहीं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। इस लूट के संदर्भ में पेट्रोल पंप के संचालक बाल मुकुंद भिरड़ ने RRC न्यूज से बोलते हुए जानकारी दी। काल रात्री 10:30 वाजता पेट्रोल पंपावरून हिशोब करून आमचे मॅनेजर आशिष सुभाष राठोड हे त्यांच्या घरी जात असताना गोळगोले प्लॉटमध्ये अकोला अर्बन बँकेच्या बाजूच्या साईडने स्वामी समर्थ केंद्राजवळ 2 युवकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला। डोळ्यामध्ये मिरची पूड टाकली व त्यांना खाली पाडून झटापट करून त्यांच्याकडून कॅश हिसकून घेतली। कॅश 2,89,000 काही रुपये होती। हो, रिपोर्ट दिला पोलीस स्टेशनला, FIR वगैरह दाखल झालेला आहे, इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झालेला आहे। शहर का कचरा उठाने के लिए अकोला महानगर पालिका ने 21 ट्रैक्टर खरीदे हैं, जिसमें से 10 ट्रैक्टर की खेप महानगर पालिका को मिली है, जिसके कारण कचरे की समस्या हल होने के आसार बढ़ गए हैं। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र का घन कचरा व्यवस्थापन अंतर्गत शासन द्वारा प्राप्त मार्गदर्शक सूचना अनुसार
व वितरित निधि अंतर्गत महानगर पालिका प्रशासन में 21 ट्रैक्टर वाहन खरीदी के संदर्भ में जीएम पोर्टल पर निविदा प्रसिद्ध की गई। सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर की दर स्पर्धात्मक दृष्टि से कम होने से 21 ट्रैक्टर वाहन उनके माध्यम से प्रशासन द्वारा खरीदे गए, जिसमें से मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के मार्गदर्शन में पहले चरण में प्राप्त 10 ट्रैक्टर मनपा के सेवा में कार्यान्वित करने हेतु 6 नवंबर को महापौर अर्चना मसने के हाथों शिवनी के कोचर ट्रैक्टर शोरूम में ट्रैक्टर वाहन स्वीकार कर लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस समय पूर्व नगर सेवक जयंत मसने, मनपा नगर सचिव तथा आरोग्य विभाग प्रमुख अनिल बिड़वे, प्रसिद्धि अधिकारी भरत शर्मा, कोचर ट्रैक्टर्स के संचालक मंजित सिंह कोचर, दिलीप सिंह कोचर, नितिन पाटिल, रविराज मोरे, इकबाल खान की उपस्थिति थी। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र कचरा व्यवस्थापन के लिए आज पहले चरण में 10 ट्रैक्टर मनपा के स्वच्छता ताफे में शामिल होने से अकोला शहर का दैनंदिन स्वच्छता कामकाज अधिक प्रभावी रूप से होगा। ऐसा इस समय महापौर सौ अर्चना मसने ने कहा। इसी प्रकार अकोला शहर के नागरिकों ने अपने घर और प्रतिष्ठान से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा समय समय पर डस्टबिन में इकट्ठा कर शहर में अन्य जगहों पर न फेंकते हुए मनपा की कचरा घंटा गाड़ी में ही डालना चाहिए एवं अपना शहर स्वच्छ करने हेतु सहकार्य करना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान महापौर सौ अर्चना मसने ने किया। आज अकोला महानगर पालिका ने 10 नए सोनालिका ट्रैक्टर की जैम के थ्रू ऑर्डर देके डिलीवरी ली है। यह सारा डिलीवरी फंक्शन अकोला की डीलरशिप कोचर ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने किया है। यह डीलरशिप हमारे बाबूजी की चलाई हुई और आज से 13 साल की एक अकोला की सबसे पुरानी डीलरशिपों में से एक है। सोनालिका ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यह एक उत्तम प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी रेंज, हर सेगमेंट में सबसे बड़ी रेंज आज हमारे पास अवेलेबल है। उससे भी बड़ी खासियत एक टिकाऊ हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर होने के साथ साथ ये कम तेल में अधिक ताकत देने वाले ट्रैक्टर है, जिसका इनका बहुत बड़ा कीर्तिमान पूरे विश्व में माना जाता है। इसके अतिरिक्त डीलरशिप के थ्रू भी कस्टमरों की सेवाओं के लिए काफ़ी नई स्कीमें हम लेते आते रहते हैं। फिलहाल कोचर ट्रैक्टर्स की तरफ से 0% फाइनेंस की स्कीम चलाई जा रही है और हम जल्द ही मार्केट में 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स ये गियर वाले आधुनिक ट्रैक्टर सबको अर्पित करने वाले हैं। आज हमारी डीलरशिप पे आपको पूरी रेंज देखने को मिलेगी। करीबन से 13 से 14 मॉडल हम रखते हैं ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सके और यूजेज कर सके। उपेंद्र मलिक, सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी से। जैसे अभी हमने कोचर ट्रैक्टर अकोला से 10 RX50 डिलीवर किए हैं। RX50 बोले तो हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर, जिसमें ज़्यादा ताकत, ज़्यादा पावर, जो सबसे कम डीजल में सबसे ज़्यादा हैवी काम करता है। क्योंकि इसका इंजन बहुत पावरफुल है। 3067 सीसी का इंजन है और टॉर्क 210 Nm का है। ऐसे ही अपना जो सोनालिका कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सोनालिका का, जो 20 HP से लेके 120 HP तक हम ट्रैक्टर बनाते हैं। बिना किसी कोचिंग के नीट परीक्षा 2021 में मदीहा ने बाजी मारी है। 580 नंबर प्राप्त करने वाली इस छात्रा का भावपूर्ण सत्कार किया गया और इसे सभी के लिए प्रेरणा बताया गया है। 6 नवंबर 2021 को स्थानीय रतनलाल प्लॉट स्थित KM असगर हुसैन जूनियर कॉलेज में मदीरा शहर मोहम्मद इकराम खान द्वारा नीट परीक्षा 2021 में 580 अंक प्राप्त करने पर मान्यवरों द्वारा उसका सत्कार किया गया। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, पूर्व राज्य मंत्री, संस्था सचिव ताबिश अफजल सर, प्राचार्य इम्तियाज अहमद खान, राना इसरार बाजी, इंचार्ज प्राध्यापक मोहम्मद रफीक के हाथों मदीहा शहर का सत्कार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुनज्जा महरीन द्वारा तिलावत कलाम पाक से हुई। संचालन मिर्जा खालिद रजा तथा आभार प्रदर्शन मोहम्मद परवेज अख्तर ने किया। इस अवसर पर मदीहा ने छात्रों को बताया कि किस तरह उन्होंने लॉकडाउन से पैदा होने वाले नुकसान के हालात और उर्दू मीडियम की छात्रा होने के बावजूद बगैर किसी कोचिंग के इंटरनेट का सहारा लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 580 अंक हासिल किए। मदीहा ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने वालिदैन मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल तथा KM असगर हुसैन जूनियर कॉलेज अकोला को दिया। मदीहा के पिता ने भी अपने ख्यालात रखे। शुरुआत में प्राध्यापक मोहम्मद रफीक ने अपने भाषण में बताया कि मदीहा मुस्लिम समाज तथा उर्दू मीडियम के अलावा वह सभी बच्चों के लिए मिसाल है जो उच्च स्तरीय कोचिंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अध्यक्षीय भाषण में खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब ने बताया कि आज के वक्त में मुसलमानों को शिक्षा के हर क्षेत्र में कदम रखना होगा और अपनी कौम और अपने मुल्क का नाम रोशन करना होगा। उन्होंने इसका श्रेय खास तौर पर बच्चे के माता पिता को दिया। इस अवसर पर अतीक अहमद सर, प्राध्यापक मोहम्मद परवेज अख्तर, प्राध्यापक मतीन अहमद खान, प्राध्यापक नजमुद्दीन खान, प्राध्यापक शाहिद इकबाल खान, प्राध्यापक इंतखाब आलम खान, प्राध्यापक SM अशर, प्राध्यापक मुतीब शारिक, प्राध्यापक शोएबुर रहमान खान, प्राध्यापक सैयद मोहसिन अली, प्राध्यापक दानिश खान, मोइनुद्दीन खान फरोग, अहमद खान, मुश्ताक उल्लाह विशेष तौर पर उपस्थित थे। RRC न्यूज़ के लिए अकोला महाराष्ट्र से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। मैं इन सब कामयाबी का श्रेय अपने सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही देना चाहूँगी, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। वो जिसे चाहे तो मुकाम अता फरमाए, जिसे चाहे ज़िल्लत कर दे। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं सेल्फ स्टडी से भी ये सब कुछ कर सकती हूँ और हर वक्त मेरा साथ दिया। किसी भी किस्म का मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला कि तुम्हें इतना ही स्कोर करना है या कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं हमारी स्कूल मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल और डॉक्टर इकबाल स्कूल का शुक्रगुज़ार हूँ। उनके वहाँ के तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही मैं हमारे कॉलेज KM असगर हुसैन के तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम इस छोटे से कामयाबी पर मेरी हौसला अफजाई की। मदिया शहर मोहम्मद इकराम खान जो 2019-20 में KM असगर हुसैन से 12वीं पास हुई हैं, इस बच्ची ने अपनी सेल्फ स्टडी से इस बात की मिसाल कायम की है कि उर्दू मीडियम की स्टूडेंट और बगैर कोचिंग के हम एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने 580 मार्क हासिल किए हैं, जो श्योरली जो है तो इसको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का ज़ामिन है। और इस बच्ची ने मिल्लत की बच्चियों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो कोचिंग ना होने का बहाना करके जो है तो अपने आप की कामयाबी को रोक देते हैं और कोचिंग को ही कामयाबी की ज़मानत समझते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए इस बच्ची ने एक मिसाल कायम की है कि हम तमाम अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद और जुस्तजू से आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ उम्मत के तमाम बच्चों तक के कि मदिया हमारे लिए मिसाल है, जिसको हम सामने रख के आगे बढ़ें। रेलवे प्रशासन द्वारा छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, परंतु इस ट्रेन को अकोला में स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिसके कारण नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। सूरत हटिया छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की मांग और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अकोला रेलवे स्थानक से होकर सूरत एवं हटिया के मध्य 3 अतिरिक्त फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा रेलवे ने शुरू की है, किंतु इस ट्रेन को अकोला रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिसके कारण अकोला वासियों की ओर से नाराजगी जताई जा रही है। सूरत हटिया सूरत साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 11 से 26 नवंबर तक पटरी पर दौड़ेगी। रेल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन में कुल 22 कोच उपलब्ध रहेंगे। केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। रेलवे विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन नंदुरबार, जलगांव, भुसावल, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला में रुकेगी। हालांकि अकोला रेल स्थानक भुसावल मंडल में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले रेल स्थानकों में से एक है, किंतु यहां पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जबकि बडनेरा जैसे रेल स्थानक पर स्टॉपेज दिया गया है। यदि इस ट्रेन को अकोला रेलवे स्थानक पर स्टॉपेज दिया जाता तो अकोला, सूरत व हटिया की राह आसान हो जाएगी। इस प्रकार की मांग अकोला के नागरिक कर रहे हैं। पुराना शहर पुलिस थाने की हद में रहने वाले एक मौलाना ने बालिका के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। अकोला में हुए स्वयं घोषित मौलाना ने एक 7 वर्षीय बालिका पर अत्याचार करने की घटना सामने आई है। पुराना शहर पुलिस थाने के हद में रहने वाली 7 वर्षीय बालिका पर एक मदरसे में रहने वाले स्वयं घोषित मौलाना 27 वर्षीय मोहम्मद रिजवान अब्दुल शकूर ने अत्याचार किया है, जिस पर पुलिस ने विनय भंग और पास्को के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पुराना शहर पुलिस कर रही है। रिसोड बस डिपो के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर है, जिसके कारण बसों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। एसटी का महाराष्ट्र राज्य शासन में विलीनीकरण कर शासन नियम के अनुसार सभी सुविधाएं, वेतन भत्ता शीघ्र लागू किया जाए। इस मांग को लेकर रिसोड आगार अकोला विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से बेमियादी हड़ताल शुरू की गई है। इनकी मांगे कई दिनों से प्रलंबित है। इस बेमियादी हड़ताल को रिसोड आगार में युवा नेता एडवोकेट नकुल देशमुख ने भेंट दी और समर्थन किया।
इस समय कृष्णाजी महाराज आसनकर, पूर्व नगराध्यक्ष यशवंतराव देशमुख, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष स्वप्निल सरनाईक, पंचायत समिति सदस्य संदीप धांडे, विनोद देशमुख, जीवन देशमुख सहित मान्यवर उपस्थित थे। अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। एसटी कर्मचारियों ने फिर की हड़ताल, हजारों यात्री हुए परेशान। जिले में टीकाकरण अभियान पड़ा ठंडा। जिला परिषद के 2 सभापतियों का चयन, गैरकानूनी होने की याचिका। ग्राम हाथुरण की पुलिस चौकी बंद, अवैध धंधों की हुई भरमार। और बिरड पेट्रोल पंप पर डकैती, 2.25 लाख लूटे। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।